आइए स्टूडेंट्स, आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 की पुस्तक के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग थर्ड के प्रत्येक चैप्टर में से इम्पोर्टेंट वन लाइनर जो क्वेश्चन है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। अपना फर्स्ट चैप्टर है भारतीय संविधान। कांग्रेस ने संविधान सभा के गठन की मांग को पहली बार अधिकृत नीति में कब शामिल किया गया? तो 1934 में शामिल किया गया। संविधान सभा का गठन कब किया गया? दिसंबर 1946 के अंदर संविधान सभा का गठन किया गया। नेपाल लोकतांत्रिक देश बना 2008 के अंदर। नेपाल है वो लोकतांत्रिक देश बना। भारतीय संविधान का जनक है वो किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। भारतीय संविधान का जो निर्माण काल है, जो समय लगा बनने में, वो लगा 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन है वो भारतीय संविधान को बनाने में इतना समय लगा। भारतीय संविधान पर कुल कितना व्यय हुआ? व्यय है वो खर्च कितना हुआ? तो भारतीय संविधान में 64 लाख रुपए के लगभग लगे उस टाइम। सरकार की 3 अंग हैं, एक तो कार्यपालिका है, एक विधायिका है, एक न्यायपालिका है। भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, थर्ड है शोषण के विरुद्ध अधिकार, फोर्थ है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिफ्थ है सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, और सिक्स है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। मौलिक अधिकारों वाला खंड कहलाता है वह है अंतरात्मा। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। धर्मनिरपेक्ष, इसका क्या मतलब होता है? राज्य अधिकृत रूप से किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में बढ़ावा नहीं देता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? 11 है। सेकंड अध्याय है धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्म को राज्य से अलग रखने की अवधारणा को क्या कहा जाता है? धर्मनिरपेक्षता कहा जाता है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता का दूसरा जो तरीका है वो हस्तक्षेप की है, वो नीति है। इस अध्याय में धर्मनिरपेक्षता के बारे में दिया गया है, ठीक है, जिसमें एक तो भारतीय राज्य है वो धर्मनिरपेक्ष हैं। परीक्षा में प्रश्न की दृष्टि से किसी भी प्रकार के प्रश्न बनने की संभावना नहीं है। जो ये टॉपिक है इसमें कोई भी प्रश्न आने की कोई भी संभावना नहीं है धर्मनिरपेक्ष से संबंधित। अगला अध्याय है नंबर 3, हमें संसद चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना है वो कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वो 1885 के अंदर हुई। प्रथम बार आम चुनाव में ईवीएम का प्रयोग कब किया गया? तो 2004 से ईवीएम का है वो प्रयोग होता आया है। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, देश के सभी नागरिकों को मत देने का अधिकार है जो 18 वर्ष से कम न हो, यानी 18 से अबव है वो मत दे सकते हैं। संसद के 2 सदन कौन कौन से हैं? तो राज्यसभा और लोकसभा हैं। ये हमारी संसद के 2 सदन हैं। राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। राज्यसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 है। लोकसभा में कुल सदस्य कितने हैं? 545 हैं। लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन में विजित सदस्य जो संसद में जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो सांसद कहलाते हैं, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। भारतीय संसद में राष्ट्रपति और 2 सदन होते हैं, एक तो राज्यसभा और एक लोकसभा। लोकसभा में बहुमत हासिल करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की संख्या होना आवश्यक है? तो 273 सदस्यों का होना अति आवश्यक है। लोकसभा में सत्ताधारी दल का जो मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? प्रधानमंत्री कहलाता है। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है? 12 सदस्य हैं वो राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं। प्रथम लोकसभा चुनाव कब हुए? 1951 से 52 के अंदर हुए। 17 अप्रैल 1952 को लोकसभा का गठन हुआ, ठीक है। प्रथम लोकसभा चुनाव में कुल कितनी सीटें थी? 400
89 सीटें थी। प्रथम लोकसभा चुनाव में मतदान प्रतिशत कितना था? 61.16% था वो मतदान प्रतिशत था। 17वीं लोकसभा 2019 में जो मतदान प्रतिशत था वो 67.11% था। चौथा अध्याय है कानूनों की समझ। रोलेट एक्ट कब लागू किया? तो 8 मार्च 1919 को रोलेट एक्ट है वो लागू किया गया। रोलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए कारावास में डाल सकती थी। रोलेट एक्ट के तहत किन दो प्रसिद्ध नेताओं को गिरफ्तार किया गया? डॉक्टर सत्यपाल और जो डॉक्टर सैफुद्दीन है उनको गिरफ्तार किया गया 10 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड है वो कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को हुआ। जलियांवाला बाग में गोलियां चलाने वाला अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो वो जनरल डायर था। ब्रिटिश सरकार के द्वारा राजद्रोह एक्ट कब लागू किया गया? तो वो 1870 में लागू किया गया। भारत सरकार के द्वारा घरेलू हिंसा कानून कब लागू किया गया? 2005 में संसद में, और 2006 से है लागू किया गया। अध्याय नंबर 5 है न्यायपालिका। न्यायिक समीक्षा क्या है? अगर कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो न्यायपालिका उस कानून को क्या कर सकती है? रद्द कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के स्थान पर पहले था फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया था 1937-39 के टाइम में। फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया का संचालन किस स्थान पर किया जाता है? संसद भवन में किया जाता है के भीतर चैम्बर ऑफ जो प्रिंसेस भवन है उसमें। न्यायपालिका में अंतिम और सबसे ऊपरी न्यायालय वो कौन सा है? अपना उच्चतम न्यायालय है, दिल्ली में है। राज्य स्तर पर अंतिम न्यायालय उच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय भारत में किस जगह स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। सर्वप्रथम उच्च न्यायालयों की स्थापना कब की गई थी? तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में, 3 में एक साथ में की गई थी 1862 ईस्वी के अंदर। ये तीनों प्रेसिडेंसी शहर थे उस समय। वर्तमान में भारत में कुल कितने न्यायालय हैं? तो 25 न्यायालय हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय का गठन किस वर्ष किया गया? 1966 ईस्वी में किया गया। पंजाब हरियाणा का साझा उच्च न्यायालय किस जगह है? तो चंडीगढ़ में है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। भारत में एकीकृत न्याय व्यवस्था है। अगर निचली अदालत का फैसला सही नहीं लगता तो इसकी अपील है वो ऊपर की अदालत में हम कर सकते हैं। अधीनस्थ न्यायालय, ट्रायल कोर्ट, जिला न्यायालय, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट, मेट्रोपोलियन मजिस्ट्रेट। फौजदारी कानून के अंतर्गत आने वाले अपराध हैं वो चोरी हैं, दहेज का मामला, हत्या है, डकैती, ये सब फौजदारी के अंदर आते हैं। दीवानी कानून के अंतर्गत आने वाले जो अपराध हैं वो जमीन की बिक्री से संबंधित अपराध हैं वो। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा 1980 के दशक में जनहित याचिका PIL की व्यवस्था विकसित की गई। तो PIL की जो व्यवस्था है वो कब की गई? 1980 के दशक में। मिड डे मील की व्यवस्था जनहित याचिका के फलस्वरूप हुई। अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकारों में भोजन का अधिकार भी है वो शामिल किया गया है। अध्याय नंबर 6 हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। इस अध्याय में कहानी के रूप में वार्ता दी हुई है जो परीक्षा की जो दृष्टि से कोई उपयोगी नहीं है। ये हास्यकरण की समझ। अध्याय नंबर 7 आदिवासी शब्द का मतलब है मूल निवासी हैं। भारत में आदिवासी जनसंख्या कितने प्रतिशत है? वो 8% है वो आदिवासी हैं। उड़ीसा के कालाहांडी जिले में स्थित न्यायगिरी पहाड़ी में कौन सा आदिवासी समुदाय पाया जाता है? डोंगरिया कोंड है वो पाए जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी में 35% आदिवासी समूह वो गरीबी रेखा से वो नीचे हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितने प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या है? वो तो 14.2% है वो मुस्लिम है। धार्मिक आधार पर भारत में जो शिक्षित धर्म है वो कौन सा? सिर्फ जैन है, 86% जैन है। जो हिंदू हैं वो 63% हिंदू ही शिक्षित है। मुस्लिम 57% है, बौद्ध 71% है। मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने के लिए किसकी अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई? न्यायमूर्ति राजेंद्र सच्चर की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी। अध्याय नंबर 8 हास्यकरण से निपटना।
देखो, अस्पृश्यता और छुआछूत का अंत है वो किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो अनुच्छेद 17 के तहत किया गया था। ये यहाँ पे 19 है, तो इसको आप 17 कर लेना। अनुच्छेद 15 में वर्णन है, किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कब बनाया? वो है 1989 के अंतर्गत। हाथ से मेला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम लागू कब किया गया? 6 दिसंबर 2013 को लागू किया गया। अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम कब पारित किया गया? 2006 में पारित किया गया। अध्याय नंबर 9, जन सुविधाएं। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत पानी के अधिकार को जीवन के अधिकार का भी हिस्सा माना गया है। सरकार को सर्वाधिक आय प्राप्त होती है वो माल और सेवा कर से प्राप्त होती है। सरकार को सबसे कम राजस्व की प्राप्ति किस क्षेत्र से होती है? सीमा शुल्क से। यह अध्याय भी परीक्षा में प्रश्न की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। अध्याय नंबर 10, कानून और सामाजिक न्याय। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जोखिमपूर्ण कार्यों में नियोजन प्रतिषेध कानून कब बना? 1986 के अंतर्गत। 2011 की जनगणना के अनुसार 5 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों का प्रतिशत जो विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं वो 40 लाख के करीब हैं। बाल श्रम प्रतिषेध विनियम अधिनियम 1986 में संशोधन किया गया। कब किया गया? वो 2016 के अंदर संशोधन किया गया। बाल श्रम, चाइल्ड ट्रैकिंग आदि से संबंधित पोर्टल कब व किस नाम से प्रारंभ किया गया? पेंसिल 2017 से। पेंसिल प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव इन्फोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। भारतीय गैस त्रासदी कब गठित हुई? 2 दिसंबर 1984 को। भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ? मिथाइल आइसोसाइनाइड का। सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य 1991 के मुकदमे में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि जीवन का अधिकार संविधान 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है और इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार भी शामिल है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आगे के वीडियो में।